हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। आज क्लास नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस व कार से 4:3, 3:2 के अनुपात में तय करता है और इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2:4, 4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपये है तो बस का किराया क्या है, ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है ट्रेन, एक है बस, एक है कार। और दूरी का अनुपात कितना है? 3:, ट्रेन 4 और बस 3:2 है कार। दूरी और प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात, मतलब ये किराया कितना है? 2:4, 4:3। ये प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात यह है और ये दूरी है। ट्रेन से 1 किलोमीटर का किराया 2 रुपये, तो 4 किलोमीटर का कितना? तो 8। 1 किलोमीटर का 4 रुपये, तो 3 किलोमीटर का कितना? 4×3=12। और 1 किलोमीटर का किराया 3 रुपये, तो 2 किलोमीटर का कितना? 6 रुपये। ये करता है, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 6 बार, ये 2 से 3 बार। 4 और से 10, 10 और 3 13। और हमारे पास कुल किराया कितना है? कुल किराया 5200 रुपये। और हमारे पास कुल कितने? 4 से 10, 10 और 3 13। तो 1 बराबर कितना? 13 13 13 13 1352। 1 बराबर 4। तो क्या पूछा है? तो बस का किराया कितना है? बस का कितना है? 6। और 1 बराबर 400, तो बस 3 कितना? सॉरी, बस का है 6। 4 संग 24, 2400 रुपये बस का किराया। बस का किराया कितना है? 2400 रुपये। भाई हमको दूरी दी हुई है और प्रत्येक किलोमीटर का ही किराया दिया हुआ है। यदि 2 रुपये तो 4 किलोमीटर का कितना? 8 रुपये। और यदि 4 रुपये हैं तो 3 किलोमीटर का 12 रुपये। और यदि 3 रुपये हैं तो 2 किलोमीटर का कार से कितनी दूरी, तो मतलब कितना रुपये? तो 6। और कुल हमारे पास 5200 रुपये किराया था, तो हमारे पास कुल कितना है कि हमारे जो वास्तविक किराया वो 5200 रुपये है। तो हमारे पास कितना है? 4 और 6 10, 10 और 13। यदि 5200 रुपये, तो 1 बराबर कितना? वास्तविक 400। 400 इंटू से 2400 रुपये बस का किराया। 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए से। समझ में आया? समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 44। एक व्यक्ति अपने 8600 रुपये की राशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या है, याद करें। ऑप्शन दिए हुए हैं। पुत्र और पुत्रियां और भतीजे। पुत्र कितने? पुत्र हैं 5, पुत्रियां कितनी है? 4, भतीजे कितने? 2। ठीक है। प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, मतलब भतीजा यदि 1 रुपये कमा रही है, 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो इस ये 4। और यदि प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, मतलब यदि भतीजा 1 तो पुत्र 5 रुपये।
ठीक है। भतीजे से मतलब आता है प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। ठीक है। कुल हमारे पास कितने हैं? 8600 रुपये, 8600 रुपये कुल धनराशि 8600 रुपये। ठीक है। 25 एक यदि 5 तो 5 पुत्र कितने? 25 रुपये। और एक यदि 4, एक पुत्र यदि 4 रुपये तो 4 कितने? 16 रुपये। और यदि एक भतीजा 1 रुपये तो 2 कितने? 2 रुपये। ठीक है। कुल है 8600 रुपये और 25, 16 और 18 कितने हो रहे? ये हो रहे हैं 40, 43, 43, 43 इसका डबल तो 1 बराबर 200। 43, 43 दूनी 86। ठीक है। अब किसका पूछा है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। 16 इंटू 200 करेंगे तो आएगा 4 पुत्री का हिस्सा, जो 16 इंटू 2 3200। 3200 रुपये 4 पुत्री का है तो 4 का 4 से डिवाइड किया 800 प्रति एक पुत्री का हिस्सा 800 रुपये। ठीक है। और यदि 1 बराबर 200 तो 1 का हिस्सा कितना है? 1 का 4 रुपये तो ये कितना हो रहा है? 800 रुपये। ये डायरेक्ट करना 800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही। ये हमको पूछा है उसका मतलब एक पुत्री का हिस्सा 4 रुपये तो चारों के कितने? 16 रुपये। यदि एक पुत्र का 5 रुपये तो 5 के कितने? 25 रुपये। इसी प्रकार एक भतीजे का 1 रुपये तो 2 कितना? 2 रुपये। और कुल हमारे पास है वास्तविक रुपये वो 86 रुपये हैं। और यहाँ कितने हो रहे हैं? 25, 16 और 2 43 और 43 से डिवाइड किया तो 1 बराबर 200 रुपये और 200 1 बराबर तो एक पुत्री का हिस्सा 4 रुपये तो 4 इंटू 200 800 रुपये। यहाँ सबका निकालना कि चारों को कितना? 1600 तो 200 इंटू 16 करना 3200 रुपये। 32 में यदि 4 पुत्रियों का हिस्सा है तो एक का कितना? 800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 45 एक क्रिकेट मैच में ए, बी और सी इस प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये हैं। ए और बी व सी श्रेणी में बिके हुए टिकटों का अनुपात 3:2, 2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से ही कुल वसूली 2.5 लाख करोड़, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है? ज्ञात करें। जैसे ए, बी या सी कितने हैं टिकटों की कीमत? ए है 1000 रुपये, बी में 500 रुपये, 500 रुपये और सी में 200 रुपये की। ठीक है। और उसके बिके हुए टिकटों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:2:5। मतलब 200 रुपये की टिकट 5 बिकी, 500 रुपये की 2 और 1000 रुपये की 3 और कुल हमारे पास वसूली कितनी हुई? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ जबकि यहाँ वास्तविक जो कुल वसूली हुई है वो 2.5 करोड़। तो यहाँ कितनी है? 3000, 5 इंटू 1000 2, 5 इंटू 2 1000। ठीक है। 3, 3 1 4 4 5000 कुल हमारे पास वसूली हुई है वो है 5000। 0 से 0, 0 0 और 0 0 पंजे 25 1 बराबर 5000। ठीक है। और इसमें क्या बताए? कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या है? टिकटों की संख्या ये है, नंबर ये थे, ये था कुल मतलब रुपए, टिकटों के रुपए ये संख्या 5, 3 8 8 2 10
तो कुल बिके 10, तो मतलब बिके हुए टिकटों की संख्या 50,000। कुल बिके हुए टिकटों की संख्या कितनी है? 50,000। ऑप्शन नंबर बी सही। यह टिकटों की संख्या का अनुपात है। यह ए 1,000 रुपये, तो उसने 3 टिकट 3,000, और 500 रुपये की 2 टिकट 1,000, और 200 रुपये की 5 टिकट 1,000। कुल हमारे पास 5,000, जबकि वास्तविक हमें दिया हुआ है 2.5 करोड़ रुपये कुल वसूले, लेकिन 5,000, तो एक बराबर कितना? 5,000। तो हमारे पास बिके हुए टिकटों की संख्या कितनी? 5, 5 और 3, 8, 8 और 2, 10। तो 10, 5,000 इंटू 10 मतलब 50,000 रुपये। कुल बिके हुए टिकटों की संख्या कितनी है? 50,000। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 47। एक शो के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपये, तीसरे दिन प्रति व्यक्ति 2.5 रुपये वसूल किए गए, और तीनों दिन की कुल उपस्थिति क्रमश 2:5, 5:13 के अनुपात में थी। पूरे ही 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पहले दिन, ये फर्स्ट डे, ठीक है, ये सेकंड डे, ठीक है, और ये थर्ड डे, ठीक है। पहले दिन कितनी है? 15 रुपये, 15 रुपये। दूसरे दिन कितनी है? तो दूसरे दिन 7.5 रुपये, 7.5 रुपये। और तीसरे दिन कितनी है? 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, यह रुपये, ठीक है, रुपये। और उपस्थिति 2:5, 5:13, ठीक है। और कुल हमको कितने दिए हुए हैं? हमको क्या याद करना है कि तीन दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए है? कि हमारे पास 13 इंटू 2 26, 26 और 27, 13.65, 65 500, 26, 12 और ये 32.5, ठीक है। और ये 7.5, 7.5 रुपये, और 5 व्यक्तियों में तो कितने हो गए? 5 25, 35, 35 और 2 37, 15 2 30, 37.5 और 32, 0 हाथ तन 1, 9 1 0, चन 1 हाथ 70, 70 और 30 100, कुल कितना? 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है। कुल कितने? 100 रुपये। और हमको क्या पूछा है कि 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी है? वही ये व्यक्तियों की संख्या 13, 5, 13 और 2 15, 15 और 5 20, वही कुल 100 रुपये हैं। ये 20 व्यक्तियों में बांटते हैं तो औसत वसूली कितना आएगी? 5 रुपये, 5 रुपये। औसत वसूली कितने हैं? 5 रुपये। नहीं, पहले तो हमको दिया हुआ है कि पहले दिन 15 रुपये, और दूसरे दिन 7.5 रुपये, और तीसरे दिन 2.5 रुपये, और यह उसका नंबर दिया हुआ है संख्या कि इतने व्यक्ति आए थे। यदि 13 व्यक्ति तीसरे दिन आए थे और एक व्यक्ति का 2.5 रुपये, तो 13 व्यक्तियों का 32.5 रुपये। और यदि 5 व्यक्ति आए थे, एक व्यक्ति का 7.5 रुपये, तो 5 व्यक्तियों के कितने? 37 रुपये। यदि 2 व्यक्ति आए थे और एक व्यक्ति का 15 रुपये, तो 2 व्यक्तियों के कितने? 30 रुपये। और कुल कितने वसूल किए गए थे? 100 रुपये। और हमको क्या पूछा? औसत वसूली, मतलब औसत। तो हमारे पास कुल कितने व्यक्ति थे? 20, और 20 का 100 में भाग देने पर औसत आ जाता है। कितना आता है एवरेज? 20, 5 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही। समझ में आया? ये औसत का सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 47। एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया, जबकि कर्मचारियों की संख्या 5:3 में कम कर दी गई, जिससे इस संस्था को 45,000 रुपये का लाभ हुआ। तो संस्था का पूर्व खर्चा क्या था? ठीक है भाई, पहले और ये अब। पहले वेतन कितना था? 3 था, फिर बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 4। ठीक है। और कर्मचारियों की संख्या में, ये नंबर ऑफ कर्मचारियों की संख्या में क्या कर दिया? पहले 5 था और फिर कितना कर दिया? 3 कर दिया। भाई पहले 5 आदमी थे, अब कितने कर दिए? 3। और पहले वेतन 3 था, अब 4 कर दिया। 5 3 15 और अब 4 3 12। इससे संस्था को कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 12, मतलब पहले 15 था, अब 12 संस्था का खर्च हो रहा है, मतलब 3 का लाभ। 3 बराबर यदि उनको कितने का लाभ बताए? 45, वास्तविक 45,000 लाभ हुआ। ठीक है। तो 1 बराबर कितना? 1 3 3 5 3 15, 1 बराबर 15,000। तो अब क्या पूछा है कि संस्था का पूर्व खर्चा क्या था? पूर्व कितना था? 15 रुपये। कितने? 15। 15 इंटू 15 कितना हो रहा है? 0। 15 15 15 3 3 मतलब चौका 8 5 75 75 और 500 7 15 कितना हो रहा है? 2,25,000 रुपये हो रहा है। 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये पूर्व खर्चा क्या था संस्था का? 2,25,000 रुपये। आंसर भाई पहले 3 था तो फिर 4 किया, वेतन बढ़ाया, और पहले 3 था, लेकिन नंबर पहले संख्या में काम करते थे, 5 लोग काम करते थे और उसकी जगह अब 3 लोग कर रहा है। संस्था पहले उसका वेतन 15 रुपये दे रही थी, तो अब उसका 12 रुपये दे रहा है, और 15 से 12 आने पर कितने की कमी? 3 की, और 3 बराबर 45,000, तो 1 बराबर कितना? 15,000। और 15 इंटू 15 मतलब पूर्व खर्चा, बोले पूर्व कितना हो रहा था? 15, तो 15 इंटू 15,000 मतलब होता है कि 2,25,000 रुपये संस्था का पूर्व खर्चा था। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 48। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमश 3:2 के अनुपात में पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है, तो दोनों वस्तु के मूल्य का नया अनुपात क्रमश 7:3 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहली वस्तु मतलब बताए 3:2, 3/2 के अनुपात में पहली वस्तु मतलब 3 में, पहली वस्तु में क्या किया जाता है कि 40% बढ़ाया जाता है, 140%। ठीक है। और दूसरी में क्या किया जाता है? दूसरी में x% घटाया जाता है, तो नया अनुपात क्या बन जाता है? 7:3 हो जाता है। नया अनुपात 7:3 हो जाता है। ठीक है, x% घटाने पर। तो यह 2 से कितनी बार जाएगा? हाँ, दो शब्द ये हाथ से 10 बार। ठीक है, तो x बराबर 10 गुणा 3 30 30 30 3 गुणा 10 और ये 3 3 3 9 और x बराबर 90 बराबर 90। तो मतलब कोई भी वस्तु 100% थी, मतलब कोई भी वस्तु पहले 100% थी, 100 में से 90 जाने के बाद कितना परसेंट मतलब घटाया था? तो 10% उस वस्तु को घटाया था। तो x का मान क्या आएगा? 10। कितना परसेंट घटाया था? 10%। ऑप्शन नंबर डी सही, 10% घटाया था। मतलब कोई वस्तु थी, पहले थी कितना? पहले 3:2 थी, और पहली वस्तु में 40% बढ़ाया, मतलब 3 40%, यानी 100 तो थी, 40 बढ़ाया 140%। ठीक है। और दूसरी में x% घटाया, मतलब 2 थी, उसमें से x% घटाया, उसके बाद अनुपात 7:3 हुआ। तो
2 से 140 को डिवाइड किया 70 बार, और फिर यहाँ 7 है बराबर, तो 7 से 70 में 10 बार, और 3 गुणा 10 30, और 30 गुणा 3 90, तो x बराबर 90। और मतलब कोई भी वस्तु 100% थी और 100% में से 90 का है तो कितनी परसेंट मतलब कमी की थी, तो 10% कमी की थी, तो x का मान कितना 10% कमी की थी। ऑप्शन नंबर डी सही। समझ में आया? ये इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 49, एक बैग में 785 रुपए के 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों के अनुपात 6:9, 9:10 के अनुपात में है, और बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? जैसे 1 रुपए नहीं, 2 रुपए और 2 रुपए के हैं सिक्के, और एक है 5 रुपए के, और एक है 10 रुपए के सिक्के हैं। भाई 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, जबकि दिए हुए और सिक्कों का अनुपात भी दिया हुआ है। ये तो है मान नहीं, ये तो है रुपए, ठीक है, और ये है सिक्कों का मान। सिक्कों का मान यानी सिक्कों की संख्या, मतलब नंबर। सिक्कों के नंबर कितने हैं? 6:9, 9:10, मतलब कि 2 रुपए के 6 सिक्के, 5 रुपए के 9 सिक्के, 10 रुपए के 10 सिक्के, ठीक है, और 6 रुपए के 2 सिक्के, तो मतलब 12 रुपए, और ये आएगा मान टोटल। और हमारे पास कुल कितना है? 750। वास्तविक मान हमको 485 दिया हुआ है, और 5 नंबर 45, 10 × 10 मतलब 10 रुपए के 10 सिक्के, मतलब 100 रुपए। इनको प्लस किया, ये कितने हो रहे हैं? 100, 45 और 12, 100 45 12 मतलब 785। वास्तविक जो रुपए हैं वो हैं 785, जबकि हमको कितना हो रहा है? 45 और 12 मतलब 7 और 5 57, 157, 157। तो एक बराबर कितना? ये कितना है? 157, 8×5 मतलब 5 बार कट रहा है। 8×5 25 25 5 बार, एक बराबर 5, 5 बार कट रहा है, एक बराबर 5। जबकि क्या पूछा है? बैग में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 रुपए के कितने हैं? तो 5 रुपए के ये सिक्कों का मान कितना? 9, तो 5 × 9 45, 5 9 45, तो आते हैं 5 रुपए के कुल 45 सिक्के। ऑप्शन नंबर सी सही। भाई हमको रुपए दिए हुए के 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, 2 रुपए के 6 सिक्के और 5 रुपए के 9 सिक्के और 10 रुपए के 10 सिक्के, तो 6 सिक्के 2 रुपए तो 12 रुपए, और 5 रुपए के 9 सिक्के तो 45 रुपए, और 10 रुपए के 10 सिक्के तो 100 रुपए, और कुल हमने जोड़ा तो हो गया 157। जबकि वास्तविक कितना है? वास्तविक 785, और 785 में 157 जो दिया है उसी से भाग देना, तो हमारे कितने हो रहे? 157। 157 को 785 में भाग देने पर 1 बराबर 5, तो 1 बराबर 5। तो हमको क्या पूछा है? नंबर पूछा है कि सिक्के कितनी संख्या है, तो आता है कि इसकी कितनी है? 5 रुपए की 9 संख्या, तो 5 × 9 45 संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही। इस प्रकार से किया जाता है। प्रश्न नंबर 50, एक बैग में 1:3, 3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, और यदि सब मिला के राशि 40 रुपए हैं, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? ये कितने हैं? तो 25 पैसे, ठीक है, और 10 पैसे, ठीक है, और 5 पैसे और भाई 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, और
सब मिला के 40 रुपये हैं, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं ये बताना है। और जबकि ये सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों के नंबर 1 है 25 पैसे का, 3 है 10 पैसे के और 5 है 5 पैसे के, और कुल हमारे पास कितने हैं 40 रुपये। तो ये 25 पैसे और ये 30 पैसे, 10 इंटू 5 इंटू 5 25 पैसे और 10 इंटू 2 3 30 पैसे और 25 इंटू 1 25 पैसे, कुल कितने 25 50 50 और 30 80 पैसे किसके बराबर हैं भाई। वास्तविक मान 40 रुपये हैं, तो 40 ये किस में रुपए में है, इसको पैसे में बदलने के लिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो ये 2 जीरा और लगा देना ये। तो 80 पैसे बराबर 40, 4000 पैसे, क्यों 40 रुपये थे उसको हमने किस में बदल दिया, मतलब सेम वैल्यू जो ये पैसे हैं तो रुपए जो रुपए दिए इसको ही पैसे में बदलना पड़ेगा, यहाँ रुपए दिए हैं तो पैसे को रुपए में बदलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पैसे को मतलब रुपए को पैसे में बदला 4000, तो कितना आएगा 1 बराबर 0 8 5 40 40 और 0 50, 1 बराबर 50, 0 से 0 कट गया, 8 का भाग 40 में 8 पंजा 40 और 0 का 0, 1 बराबर 50। और क्या पूछा है कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो सिक्कों का 5 पैसे के कितने 5, तो कितना आएगा कि 5 पैसे के सिक्के 5 पैसे के सिक्के 50 इंटू इसका मान कितना है तो 5, तो 5 25, 5 पैसे के कितने हैं 250 सिक्के, 250 सिक्के 5 पैसे के कितने 250 सिक्के, 5 50 इंटू 5 250 सिक्के, ऑप्शन नंबर डी सही। भाई हमको दिया हुआ है पैसे में, तो हमने पैसे में 25 और 25 50 50 30 80 पैसे, और यहाँ दिया हुआ 40 रुपये, तो 40 रुपये को हमने पैसे में बदला। 1 रुपये कितने पैसे होते हैं 100, तो 100 2 जीरो लगा दिया, और 4000 में 80 का भाग दिया, तो 1 बराबर 50 और 50 इंटू मतलब यहाँ कितने हैं 5 पैसे के सिक्के 5 है, तो 5 इंटू कर दिया 250 पैसे, 250 पैसे 250 संख्या सिक्कों की संख्या कितनी है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 250 है। ऑप्शन नंबर डी सही।